चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में रैली करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम ने अपने खास लहजे में कहा कि पुलवामा में दहशतगर्दों के जिन सरपरस्तों ने गुनाह किए हैं वो चाहे जितना छुपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी का ये बयान काफी अहम समझा जा रहा है, चूंकि पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का अड्डा चलाने वाले जैश के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ उसामा बिन लादेन जैसी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों को यकीन दिलाया है कि शहीद जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रखिए, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। वहीं पुलवामा हमले की भारी कीमत पड़ोसी मुल्क को चुकानी पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साफ अल्फाज में ये ऐलान कर चुके हैं। उधर सिफारती सतह पर भी उसे न सिर्फ अलग थलग करने का अमल जारी है बल्कि उसके दोहरे मेयार को आलमी सतह पर बेनकाब करने की हिंदुस्तान की कोशिशें भी तेजतर हो गई हैं। हिंदुस्तान का पहले से ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत कभी एक साथ नहीं हो सकती। हिंदुस्तान सिंधु आबी मुआहदे को मुअत्तल करने पर भी गौर कर रहा है। साथ ही हिंदुस्तान करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करने की मूड में नजर आ रहा है। और पुलवामा हमले की तनाजुर में बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए सियासी जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सदारत में हुई इस मीटिंग में करारदाद भी मंजूर की गई। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम फौज, सीआरपीएफ और मकामी पुलिस के साथ खड़े हैं। पंजाब में कांग्रेस के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानात के सबब अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के हवाले से भी सिद्धू ने बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के तई नर्म गोशा इख्तियार करते हुए कहा था कि चंद अफराद के सबब पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और सिद्धू के इस बयान की चौतरफा मजम्मत की गई। कार्रवाई करते हुए उन्हें कपिल शर्मा कॉमेडी शो से भी बाहर निकाल दिया गया। अब सिद्धू की जगह अर्चना पूरन सिंह नजर आएंगी। पुलवामा में सिक्योरिटी के हवाले से नई हिकमत अमली वज़े की गई है।
पुलवामा से हमारे नुमाइंदे अमित पांडे ने वहां की सिक्योरिटी का जायजा लिया। और पुलवामा हमले को अंजाम कैसे दिया गया, इसका भी वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला कैसे अंजाम दिया गया, कैसे आंखों देखा हाल है, हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार वो टीम बताएगी कि कैसे इस पूरे के पूरे हमले को अंजाम दिया गया। आप पीछे यहां पर देख सकते हैं कि वो जगह है जहां पर जो गाड़ी चलती हुई आ रही थी और बस से टकराई और वो बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका हुआ यहां पर कि आप देख सकते हैं कि वहां पर वो घर है ऊपर, वहां तक इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और ये जो दुकानें हैं ये सारी क्षतिग्रस्त है। ये तो एक हिस्सा हुआ और आखिरकार जो आंखों देखा हाल क्या था, यहाँ पर वो टीमें वहां पर मौजूद थी। हम उनसे बात करते हैं, आपको ये एक्सक्लूसिव हम कन्वर्सेशन हम आपको ये सुनाते हैं। सर ये बताइए कि रोड ओपनिंग पार्टी में आप तैनात थे, पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे, क्या था? सर रोड ओपनिंग पार्टी में यहाँ पे तैनात थे हम लोग। इस पोस्ट पे 4 जवान तैनात थे। तो हम लोग के यहाँ पे ड्यूटी होती है एरिया डोमिनेशन की, प्लस जो भी गाड़ियाँ रोड से लिंक रोड से निकलती है उस रोड को उस गाड़ियों को रोकना है कि कोई गाड़ी इस रोड को क्रॉस न करे। कानवाई गुजरने वाली थी तो हम लोग इस रोड को कवर कर रखे थे। यहाँ पे हम उस रोड पे तैनात थे टी पॉइंट पे। जैसे ही कानवाई आई, करीब 10 गाड़ियां हमारे यहाँ से इस रोड से निकली होगी और उस समय सिविल गाड़ियों का मूवमेंट मतलब कम ही दिख रहा था। लेकिन ऐसा मुझे कुछ इनपुट नहीं था कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है जिनको निगाह रखना है, गाड़ियों को चेक करना है। तो इस रोड से हजारों गाड़ियां निकलती रहती है, तो ऐसा हम लोग सभी गाड़ियों को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे ही टोटल 10 गाड़ियां करीब इस रोड से हम गुजरी होगी तो हमारे जो साहब थे इस एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, यहाँ से लेकर के इस एरिया को। तो यहाँ से गुजरने के बाद वो इस पॉइंट पे वहाँ पे जाकर के खड़े थे। हम उस पॉइंट पे खड़े थे, इस एरिया को टी पॉइंट को दिख रहे थे गाड़ियों को। जैसे ही 10 गाड़ियाँ गुजरी होगी तो सिविल गाड़ियाँ 2-4 यहाँ से निकली थी। वो जैसे ये पॉइंट है, चढ़ान का पॉइंट है, तो जो भी कानवाई आती है उसकी कानवाई की जो गति होती है गाड़ी को धीमी हो जाती है। तो धीमी होने के चलते स्पीड बिल्कुल एकदम स्लो हो जाती है और वो सिविल गाड़ियां जो है वो आगे से ओवरटेक करके उस कानवाई के बीच में जाकर घुस गया। वो हम केयर नहीं कर पाए। एक छोटी गाड़ी थी लेकिन उस गाड़ी का नंबर नहीं बता सकते हैं, छोटी गाड़ी थी। और वो गाड़ी जाने के बाद मुझे जैसे ही उस गाड़ी की स्पीड धीमी हुई और वो वहीं पे आकर के ब्लास्ट कर दिया, इस कोने पे आकर के। जो है कि जो सुरक्षा बल है, जाहिर सी बात है इनके अंदर दुख है, इनके अंदर गुस्सा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो इस टीम ने, इस रोड ओपनिंग पार्टी की टीम ने जो जानकारी न्यूज 18 इंडिया को बताई है, जाहिर सी बात है कि ये आने वाले दिनों में अब नए तरीके से सुरक्षा की रणनीति पर एजेंसी को सोचना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, पुलवामा, न्यूज 18 इंडिया। उधर अनंतनाग में जम्मू वाक़े के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। कस्बे के अंदरूनी इलाकों में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। इस दौरान मुश्तइल अफराद और फोर्सेज के माबैन झड़पों की इत्तलात भी मिली। तफसीलात के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने लाल चौक के मुकाम पर फोर्सेज पर पथराव किया और जवाब में फोर्सेज ने भी लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के शेल दागे। अमन कानून की बहाली की गर्ज से अनंतनाग के मुख्तलिफ हसास मुकामात पर इजाफी फोर्सेज को तैनात किया गया है, जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी फोर्सेज को तैनात किया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। और वहीं पुलवामा हमले के खिलाफ उधमपुर में आज भी बंद ही रहा। हालांकि किसी भी तंजीम ने इस बंद की कॉल नहीं दी थी, लेकिन जिले के अवाम ने खुद ही तमाम कारोबारी इदारे, तालीमी इदारे बंद रखे। इस दौरान तमाम दुकानें और सब बंद रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहा। इस मौके पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की हुकूमत से एक बार फिर से अपील की। दिल बहुत दुखी है जो इन्होंने एक काम किया है।
हम अंदर से सुना नहीं सकते कि कितने दुखी हैं। इसलिए हम पूरे बंद का सहयोग कर रहे हैं, दिल से बंद। राजस्थान में शहीदों के अहल खाना को हुकूमत 50-50 लाख का मुआवजा देगी। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने शहीदों के अहल खाना को माली मदद देने का ऐलान कर दिया है। शहीदों के घर वालों को नौकरी और जमीन के साथ साथ आला तालीम भी हुकूमत ही फराहम करवाएगी। और कर्नाटक की अगर बात करें तो वहां का भी एक जवान शहीद हुआ है और इसी को लेकर कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक के शहीद जवान गुरु के खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गुरु की अहलिया कलावती को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि CRPF जवान गुरु पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए हैं और फौजी जवान गुरु का ताल्लुक कर्नाटक के मंडिया जिले से बताया गया है। और वहीं रिलायंस फाउंडेशन पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF के जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। रिलायंस फाउंडेशन ने कहा है कि मुल्क बहादुर जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगा। फाउंडेशन हमले में जख्मी हुए जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता है। फाउंडेशन सिक्योरिटी एहलकारों और हुकूमत के शाना बशाना है। फाउंडेशन शहीद जवानों के अहले खाना की जिम्मेदारी तक उठाने को तैयार है। फाउंडेशन इन शहीदों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो रिलायंस के हॉस्पिटल्स इन जख्मी जवानों के बेहतर से बेहतर इलाज और उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिग बी ने एक बार फिर से अपना दिल बड़ा कर दिया। जी हां, मारूफ बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन ने शहीदों के अहल खाना को माली मदद देने का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि हर शहीद के घर वालों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमिताभ बच्चन ने ये जानकारी अपने ट्वीट के जरिए आवाम को दी। बिहार के 2 जवान भी इस हमले में शहीद हुए हैं। इन दोनों की शहादत से पूरा मुल्क गमज़दा है। उन्हें गम नम आंखों से खिराज पेश किया जा रहा है। शहीद जवानों की शहादत पर बिहार की सरजमीन फख्र कर रही है। शहीद संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर को लीडरों ने खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी यकीन दिलाया। ये घटना घटी है, उसमें पूरे देश के लोग एकजुट हैं और जिस कायराना हमले से हम लोगों के जवानों को शहीद किया गया है, तो इसका उत्तर तो जरूर मिलेगा, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है, भरोसा है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में देश में कोई पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और दुश्मनों को इस तरह का जवाब दिया है। आज भी मुझे तकलीफ है कि आज भी उन लोगों का जुबान बंद है जो कल तक सेना को गुंडा कहते रहे, गालियां देते रहे, आतंकवाद उग्रवाद को गले लगाते रहे, अलगाववादियों को जाकर के। रतन ठाकुर की और हमारे सारे जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी भारी कीमत उन लोगों को चुकानी होगी जो लोग इसमें शामिल हैं। लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और पूरे देश और सेना के साथ हम लोग खड़े हैं और इसका करारा जवाब देना चाहिए। लोगों की जो भावनाएं हैं आखिर ये कब तक चलेगा, ऐसा जवाब दिया जाए जिससे दोबारा कोई ऐसी कल्पना भी ना करे, कोई सोचे भी ना ऐसे कदम उठाने के। और इसमें मैं चाहूँगा कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी शहीदों का दर्जा मिला जाए और हम लोग उनके परिजनों के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और देश के जवानों के साथ खड़े हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए और अबूरी जमानत की म्याद बढ़ाने की बात कही। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत को बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी उन्हें परेशान कर रहा है। उधर ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे। अगले 10 दिनों से ईडी रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने इसका जायजा लिया। नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। आज फिलहाल उनकी
अंतरिम जमानत याचिका की जो अवधि थी वो खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने आज कोर्ट में पेश होकर अपनी अंतरिम जमानत अवधि की बढ़ाने की अपील की। वहीं ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा गया कि जब भी रॉबर्ट वाड्रा क्वेश्चनिंग के लिए ऑफिस आते हैं तो वो बारात लेके आते हैं, काफी लोग उनके साथ आते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए सीधा सीधा जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार भी नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने जवाब में यह कहा कि या तो राजनीतिक मंशा की वजह से यह पूछा जा रहा है या फिर उनको परेशान किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है और ऐसा ना किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि उन्हें 23 घंटे बैठाया जाता है और उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जाती है, लेकिन साफ तौर से ईडी इस पूरे मामले में यही कहती आई कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक भी क्वेश्चनिंग का सीधा जवाब नहीं दिया और इसलिए उनसे अगले 10 दिन के लिए पूछताछ को लेकर उन्हें बुलाया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह परमिशन दे दी है। अब अगले 10 दिन तक रॉबर्ट वाड्रा को इस पूरे मामले में ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पे यह लिखा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसका जिक्र ईडी ने किया कि ऐसा लिखना गलत है और इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। फिलहाल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को एक राहत देते हुए 2 मार्च तक अंतरिम राहत दे दी है, यानी कि 2 मार्च तक फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में ईडी इस पूरे मामले को लेकर क्या नए पक्ष कोर्ट में रखती है। कैमरामैन नितिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में वाक़े मस्जिद मामले का हल आपसी बातचीत के जरिए निकालने की कोशिशें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। वाज़ेह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2017 को मस्जिद मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 10 दिसंबर को मस्जिद को मुनज़्ज़म करने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को उसकी असल हालत में कायम रखने का हुक्म दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो इस मसले को हाईकोर्ट इंतजामिया से बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें। मस्जिद इंतजामिया ने हाईकोर्ट इंतजामिया से इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस से रिलेटेड एक मस्जिद थी जो पिछले 50 साल से बनी हुई थी। कुछ लोगों ने बदमाशी करके उसके खिलाफ ये कहना चाहा कि ये अनऑथराइज्ड मस्जिद बनाई गई है, जबकि वक्फ की थी मस्जिद वो। उस सिलसिले में यहाँ तवील बहस सीजे कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली और हम लोगों ने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ बाद में वो बड़ा हम लोगों को निराश किया और उन्होंने एक तरीके से मस्जिद को डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने में इसको हटाया जाए। हम लोगों ने अपील यहाँ न करके सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने शुरू में चाहा कि इस मस्जिद के मामले में सारी एविडेंस को देखते हुए उन्होंने ये कोशिश करी कि हाई कोर्ट से हमारा मुकदमा था तो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार और मस्जिद कमेटी के लोग बैठकर मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर है। शहीद सीआरपीएफ एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ के इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में खुसूसी ताजियती जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ और तालिबात ने मोमबत्तियां रोशन की, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। स्कूल इंतजामिया ने कॉलेज के फंड से जहां वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में ताउन पेश करने का ऐलान किया, वहीं स्कूल स्टाफ और तालिबात ने भी शहीद जवानों के पसमानदगात की मदद के लिए अपनी जानिब से पीएम रिलीफ फंड में ताउन का ऐलान किया है। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।